दोस्तों, अगर आप बाइक में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप राजदूत बाइक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। असल में भारत की सबसे मजबूत व ताकतवर बाइक की जब बात होती है तो फिर हमारे मन में राजदूत बाइक का ख्याल ज़रूर आता है, क्योंकि एक समय यह बाइक इंडियंस के दिल पर राज किया करती थी। यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी और सेल्स के मामले में तो इसने बुलेट को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। बड़े शहरों से लेकर गांव और कस्बों तक सिर्फ इसी बाइक का ही बोलबाला हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ कि यह बाइक लोगों के दिलों से उतरनी शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते भारतीय सड़कों से गायब सी हो गई। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजदूत बाइक के उतार चढ़ाव की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भारत में राजदूत की कहानी साल 1962 में शुरू हुई थी, क्योंकि उसी साल एस्कॉर्ट्स नाम की एक भारतीय कंपनी ने भारत की पहली राजदूत बाइक का प्रोडक्शन शुरू किया था। कंपनी ने पहली बाइक को एक्सएलटी नाम दिया था, जिसे कि लोग राजदूत 175 कहकर भी बुलाते थे। यह असल में एक पोलैंड की एक बाइक SHL M11 का इंडियन वर्जन थी, जिसे कि कंपनी ने भारतीय सड़कों और लोगों की पसंद के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके इंडियन मार्केट में उतारा था। अब इस बात में तो कोई शक नहीं था कि राजदूत 175 सीसी एक बेहद शानदार और दमदार बाइक थी, लेकिन मार्केट में नई होने के कारण इसे लोगों का दिल और भरोसा जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इसके अलावा उस टाइम में दमदार बाइक्स की कैटेगरी में बुलेट पहले ही अपना कब्जा जमा चुकी थी और इस टाइम वो लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, जिसके चलते शुरुआती सालों में राजदूत 175 सीसी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि यह बाइक मार्केट में मौजूद दूसरी बाइक की तुलना में स्टाइलिश, एडवांस्ड, पावरफुल और मजबूत थी, लेकिन फिर भी कस्टमर के द्वारा इसे खास रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था। हालांकि दोस्तों, राजदूत की किस्मत पहली बार तब चमकी जब साल 1973 में ऋषि कपूर की फेमस फिल्म बॉबी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, क्योंकि इस फिल्म में ऋषि कपूर राजदूत बाइक को चलाते हुए नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्म के हिट होने के साथ साथ राजदूत बाइक भी लोगों के बीच बेहद पॉपुलर हो गई। इस फिल्म के आने के बाद से लोगों ने राजदूत 175 को खरीदना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते भारत में इस बाइक की डिमांड बेहद तेज रफ्तार से बढ़ने लगी थी। उस समय हर नौजवान सड़क पर ऋषि कपूर के स्टाइल में ही राजदूत को दौड़ाने की ख्वाहिश रखता था। और दोस्तों, इस तरह से राजदूत को पॉपुलैरिटी और सफलता तो मिल गई थी, लेकिन ये सब होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, जिसके चलते राजदूत 175 फेमस होने के सिर्फ कुछ साल बाद ही लोगों को पुरानी नज़र आने लगी और बाइक के सेल्स तेज़ी से नीचे भी गिरने शुरू हो गई। यहाँ तक कि साल 1983 आते आते तो इसकी बिक्री लगभग खत्म सी हो गई थी और ये ओल्ड फैशन बाइक की कैटेगरी में शुमार की जाने लगी। इसलिए इस कंपनी ने उसी साल अपनी इस बाइक का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, इस कंपनी ने राजदूत का प्रोडक्शन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि लोग राजदूत 175 को ओल्ड फैशन की कैटेगरी में देखने लगे थे, जबकि मार्केट में तो और भी नई नई बाइक आ चुकी थी जिन्हें कि लोगों ने खूब पसंद किया था। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही एस्कॉर्ट्स ने अपनी पुरानी गलतियों में सुधार करके बाजार में नई राजदूत बाइक उतार दी। इस बार एस्कॉर्ट्स कंपनी ने यामाहा कंपनी के साथ मिलकर इस बाइक को बनाया था, जिसकी राजदूत 350 का नाम दिया गया था। असल में यह बाइक यामाहा की RD 350 का लाइसेंस कॉपी थी, जिसे कि इंडियन कंडीशन के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके मार्केट में पेश किया गया था। 350 सीसी के दमदार इंजन वाली इस बाइक का सीधा मुकाबला बुलेट 350 के साथ में था और मुकाबले में बुलेट को हर तरह से पीछे छोड़ती आई थी। दरअसल राजदूत 350 की खासियत यह थी कि ये एक तो बुलेट से 350 की तुलना में इसका वजन काफ़ी कम था और दूसरा पावर और मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के मामले में यह बुलेट से कई ज़्यादा आगे थी। साथ ही इस बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज भी बुलेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। इसके अलावा इस बाइक के फीचर भी बेहद दमदार और लुभावने थे, जहां 6 स्पीड गियर के साथ आने वाली यह बाइक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेती थी। साथ ही इसके टॉप स्पीड भी 150 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी और अपनी इस तेज रफ्तार की वजह से यह बाइक मार्केट में आते ही युवाओं के दिलों पर राज करने लगी थी। बताया जाता है कि अपने समय में यह बाइक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, तब मार्केट में मौजूद कोई भी बाइक इसके सामने टिक नहीं पाती थी। इसलिए दोस्तों, आज यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो समय राजदूत का सुनहरा दौर था, जहां लोकप्रियता और सेल्स के मामले में तो बुलेट पीछे ही रह गई थी। दरअसल राजदूत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह शहर के सपाट सड़कों के साथ साथ गांव के कच्चों रास्तों पर भी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती थी। साथ ही इस कैटेगरी में आने वाली दूसरी हैवी बाइक्स की तुलना में इसकी पेट्रोल की खपत भी काफ़ी कम हुआ करती थी। और दोस्तों, यही वजह थी कि उस समय भारतीय सरकार ने अभी अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को ऑफिसर को देने के लिए इसी बाइक को चुना था,
ताकि वो ऑफिसर बिना किसी परेशानी के कच्चे रास्तों से गुजरते हुए दूर दूर के गांव देहातों में भी आराम से जा सके। और दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही नहीं बल्कि गांव के सामान्य लोगों को भी यह बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और गांव के लोगों इसका इस्तेमाल दूध के व्यापार में भी करने लगे थे। और दोस्तों, इस तरह से 1980 से 1990 के बीच लगभग एक दशक राजदूत ने इंडियन मार्केट में बहुत नाम कमाया। उस समय न जाने कितने ही लोगों की यह सपने की बाइक हुआ करती थी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी राजदूत बाइक बहुत ज़्यादा पसंद थी और यह उनके द्वारा खरीदी गई उनके लाइफ की पहली बाइक भी थी। अब राजदूत के लिए 1990 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर उसके बाद से हालात बहुत तेज़ी से बदलने शुरू हो गए। दरअसल उस टाइम मार्केट में कई सारी नई नई बाइक्स आनी शुरू हो गई थी, जिसमें यामाहा RX 100, हेयर होंडा CT 100 और सुजुकी सुमाराई जैसी बाइक का नाम शामिल था। नई टेक्नोलॉजी से बनी यह बाइक काफ़ी ज़्यादा सस्ती और किफ़ायती थी, जबकि राजदूत ने पिछले 10 सालों में अपनी बाइक में कोई भी बदलाव तक नहीं किया था। और दोस्तों, यही मुख्य वजह थी कि उन नई बाइक्स के सामने राजदूत पुरानी और ओल्ड स्टाइल नज़र आने लगी थी। इसके अलावा उन नई बाइक्स की तुलना में राजदूत के पार्ट्स भी काफ़ी महंगे मिलते थे, जिसके चलते आम मिडिल क्लास लोगों को राजदूत बाइक को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था। और दोस्तों, इस तरह इन सभी वजह से 1990 के दौरान ही राजदूत का ख़त्म होना शुरू हो गया। समय के साथ ही यह बाइक अपनी लोकप्रियता खोने लगी, जिसके चलते इसकी सेल्स बेहद तेज़ रफ्तार से नीचे की तरफ जाने लगी और जब सेल्स बिल्कुल ना के बराबर हो गई तब कंपनी ने इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि दोस्तों, अब इंडियन मार्केट से भले ही इस बाइक का नामो निशान मिट गया हो, लेकिन आज भी न जाने कितने लोगों की यादें और इमोशन इस बाइक के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी यादों के खातिर आज भी अपनी राजदूत बाइक को अपने पास रखा हुआ है। दोस्तों, आपको राजदूत बाइक की इंटरेस्टिंग कहानी जानकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।